हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, काफ़ी टाइम से जो है कामनी जी के बारे में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो काफ़ी लोग कामनी जी की प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा रहे थे। उनको लग रहा था जो कामनी जी हैं वो प्रेग्नेंट हैं। एंड जब वो लाइव आई थी तो कुछ लोगों ने उनसे इस बारे में कमेंट भी किए थे, मतलब मैसेज किए थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, वाले कमेंट थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उन्होंने उन मैसेज को इग्नोर किया था, मतलब उसके बारे में ना, मैसेज के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो लोगों को और भी ज़्यादा लगा कि शायद हैं ये, ठीक है, प्रेग्नेंट हैं ये। और इनकी जो बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, थोड़ा सा जो उदास उदास थी, मतलब एक्टिव नहीं थी, तो उसी से लोगों को लगा कि ये प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, और काफ़ी रिएक्शन चैनल हैं जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि कामनी जी प्रेग्नेंट हैं। तो कल कामनी जी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम से बता दूँगी। एंड होता है ना कि प्रेगनेंसी के कुछ मंथ तक छुपाई जाती है ये चीज़। ठीक है, एंड आपने देखा होगा हर कोई छुपाता है, मतलब शुरू के 2-3 मंथ जो है प्रेगनेंसी को छुपा के रखा जाता है। और उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये चीज़ कह गए हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एकदम से रिवील नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि आप लोग प्रे करो कि आपको जल्दी से ये गुड न्यूज़ सुनने को मिले। और साथ में उन्होंने ये भी बोला, जो ये न्यूज़ होती है ना, ये किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा सुख होता है। माँ बनना एक बहुत बड़ा सुख होता है बाकी, एंड ये सच है, माँ बनना एक बहुत बड़ा सुख होता है। और किसी भी लेडीज़ का कहते हैं ना, जो एक लड़की होती है, एक जो लेडीज़ होती है शादी के बाद, तो वो पूरी तभी मानी जाती है जब उसका बेबी हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि प्लीज़ अभी जो चीज़ है नहीं आप उस चीज़ को मत बोलो, क्योंकि ये मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है जो आप लोग ऐसे बोल दे रहे हो कि इसको ऐसे, मतलब इसकी अफवाहें मत उड़ाओ। और जब होंगी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा लेट पता चलेगा बट मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव कमेंट्स की। ठीक है, कामनी जी का एक ब्लॉग आया था जिसमें वो अपना कुछ सामान दिखा रही थी, मतलब उनका जो इंटीरियर का जो कुछ मतलब किचन का कुछ सामान था उनका, वो दिखा रही थी। तो इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि ये जो कामनी जी हैं वो इस घर के लायक नहीं थी, और उनकी जो है इस घर में शादी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं इस चीज़ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप किसी की किस्मत है वो नहीं छीन सकते हो। ठीक है, आपकी अगर किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो उसको कहते हैं ना, कोई भी छीन नहीं सकता। तो कहते हैं ना, जो जोड़ियाँ होती हैं ना वो भगवान जी बनाते हैं, तो भगवान ने वो जोड़ी बनाई थी तो वो इस घर में आई। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किए कि जो उनका मायका है वो पैसे वाला नहीं है, और उनकी जो छोटी बहन की शादी हो रही है तो वो मतलब ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं वो लोग हैं। तो यार, आपको किसी के घर की अंदर की बातें नहीं पता होंगी। ठीक है, और कहते हैं ना, आदमी की किस्मत होती है। कामनी जी ने खुद बताया था जब उनकी शादी हुई थी तब कुछ नहीं था। ठीक है, खाली ज़मीन थी। उनकी शादी के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, एंड उनकी शादी के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ठीक है, उनकी शादी के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यही सब एंड यही कमेंट काफ़ी लोगों ने, जब वो लाइव आई थी ना तब भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें लिखी थी कि धन्वी के आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यार, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो जो देवरानी जेठानी की शादी हुई थी तब इनका जो घर था वो सिंपल था। ठीक है, कोई भी इंटीरियर नहीं था, कुछ नहीं था। फिर ये चीज़ें जो हुई हैं वो अभी हुई हैं। कहते हैं ना, कुछ किस्मत होती है फिर, एंड आप खाली किस्मत के भरोसे रहकर भी नहीं बैठ सकते हो कि। तो उन्होंने मेहनत की है, कामनी जी ने मेहनत की है, और उनकी जो देवरानी है उन्होंने भी मेहनत की है तब जाके, और उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं। ठीक है, और उनके जो ससुर जी हैं उनकी भी पेंशन आती है। तो वही चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो टाइम है वो एक जैसा रहे। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, मैं अपना ही देती हूँ। जब हमने ये फ्लैट लिया था तब इस घर में कुछ भी नहीं था, खाली दीवारें खड़ी हुई थी। ठीक है, और एंड जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उसके बाद हमने इस घर को पूरा चेंज कर दिया। मतलब जो लोग आते हैं देखते हैं ना, वो कहते हैं कि वो फ्लैट है ही नहीं। तो वही है ना कि जैसे जैसे आदमी, वही चीज़ें, जैसे समय, जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे आपके पास पैसे होते जाते हैं, जैसे आपकी तरक्की होती जाती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो हमें, मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने जिस सैलरी से आपने स्टार्ट किया था तो वही सैलरी रहेगी।
आगे आपका जो है प्रमोशन भी होगा ना, तो वही होता है। एंड हो सकता है कि आगे और भी इससे अच्छी भी चीज़ें देखने को मिलें। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि कामनी जी इस घर के लायक नहीं थी। और कोई भी देखो, कोई भी माँ बाप होता है ना, तो अपनी जो बेटी की शादी है ना, वो अपनी औकात से बढ़ के करता है। ठीक है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो वो कर्जा लेके, ठीक है, अगर उसके पास ज़मीन होगी तो ज़मीन बेच के वो कैसे भी अपनी बेटी की शादी है वो पूरी पूरी शान शौकत से करता है। वो ये सोचता है कि मेरी बेटी को कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, तो हर माँ बाप यही सोचता है। तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, चलो कामनी जी का छोड़ो, बट कामनी जी को ये देख के कितना दुख होगा कि उनके माँ बाप को मतलब ये चीज़ एहसास कराई जा रही है, बट उनके जो माँ बाप हैं उनको कितना बुरा लगेगा। मतलब कहते हैं ना, लड़की अपने ऊपर सब कुछ ले लेती है। ठीक है, अपना उसको चाहे कुछ भी बोल लो, बट उसके माँ बाप पे बात आती है, उसके मायके पे बात आती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उससे आप ये फील करा रहे हो कि जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके मतलब मम्मी पापा हैं या उनकी फैमिली है, तो वो इस लायक नहीं थे। तो ऐसा तो है नहीं कि जो शादियां होती हैं वो सब मतलब कुछ बिना कुछ देखे हुए हो जाती हैं। भाई पूरी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती है, फैमिली के लोग देखे जाते हैं, लड़की देखी जाती है। ठीक है, उसकी भी मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके शादियां होती हैं। ऐसे नहीं है शादी की बस एक बार लड़का लड़की देखे और शादियां हो गई। तो कुछ देख के ही तो शादी की होगी ना कामनी जी की। तो यार क्यों आप लोग ये चीज़ बोल के किसी को बुरा फील कराते हो? क्या ही आपको मिलता है कि वो इस घर के कि कामनी जी इस घर के लायक नहीं थी, और जो उनकी बहन की शादी हो रही है तो वो तो ऐसे ही घर में हो रही है। आपको पता है, आपने उनकी बहन का ससुराल देख लिया कि उनके यहाँ क्या है क्या नहीं है? आपने खाली इंगेजमेंट में देख लिया, आपने केवल इंगेजमेंट में उनकी जो ससुराल के लोग थे वो देखे। और पता है होता क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बट वो मतलब आपको उनको देख के नहीं लगेगा कि इनके पास पैसा है। कुछ लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, बट आप उनको देख के ऐसे कहोगे पता नहीं कितने पैसे वाले हैं। तो बस इतना फ़र्क होता है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो यार किसी को देख के जज मत करो, किसी को देख के उनके मतलब उनके बारे में आप चीज़ें मत बोलो कि वो पैसे वाला है, वो पैसे वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है लड़के का अच्छा होना। को लड़के का जो नेचर है वो अच्छा होना चाहिए, लड़का नेक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, और जितनी इज्जत वो अपनी माँ की, अपनी फैमिली वालों की करता है, उतनी इज्जत वो लड़की की फैमिली की भी करे। सबसे मेन बात देखो, पैसा होता है वो कहते हैं ना कि आदमी के हाथ में होता है कि वो कितना कमाए कितना नहीं कमाए। बट जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आप अपने अंदर भर नहीं सकते, वो कुदरती चीज़ें होती हैं। जो इंसान की अच्छाई है ना, वो सब देखते हैं। पैसा तो कोई भी कमा लेता है। एंड जो रही घर की बात, तो आप इनके पहले की वीडियो देखना, तो इनका जो घर था वो ऐसा नहीं था, खाली सिंपल सा घर था इनका। ठीक है, और ये जो घर है शायद उन्होंने ये अभी कुछ टाइम पहले लिया है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे। जब ये यहाँ आ गए थे तो उस टाइम ये सिंपल था, ऐसे ही रहते थे ये लोग। इंटीरियर वगैरह जो है वो अभी हुआ है। जो आप ऊपर वाले फ्लोर पे इंटीरियर देख रहे हो, तो उसमें भी कामनी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपना पैसा लगाया है, वो एक एक चीज़ अपने खुद से सिलेक्ट करके लाए हैं दोनों। ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने की है। तो यार अगर कोई मेहनत करके सारी चीज़ें कर रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? तो गाइस कहते हैं ना, जो किस्मत जो होती है उसका कुछ नहीं पता होता है, वो कब आपकी बदल जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भरा पूरा घर होता है वो कंगाल हो जाता है। कभी किस्मत हमारी ऐसी पलटती है, जो कंगाल होते हैं ना वो भरा पूरा उनका घर हो जाता है। ठीक है, और जो कभी जो भरा पूरा घर होता है, जो पैसे वाले होते हैं, वो कभी कभी रोड पे भी आ जाते हैं। तो इसका कुछ नहीं, किस्मत तो है ही है। बट मुझे ऐसा लगता है किस्मत से ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ मेहनत करने में, काम करने में, कर्म करने में। अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसका फल जो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ किसी की कामयाबी से मत जलो, सबको किसी को देख के मत चलो। आप भी उतनी मेहनत करो, आप भी उतनी मेहनत करो। ठीक है, तो आप भी लाइफ में तरक्की ज़रूर करोगे, आप भी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, किसी को देख के चलोगे, तो भगवान आपका भी कभी जो है भला कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।